तो इस मूवी की शुरुआत होते ही हम देखते हैं कि एक अनजान से प्लेनेट के ऊपर बहुत सारे मैक्सिमल्स होते हैं और उन सभी मैक्सिमल्स के ऊपर टेररकॉन्स की टीम हमला कर देती है। अब जो ये मैक्सिमल्स है वो जितने भी जानवर हैं जो आपने टीजर में देख रखा होगा या ट्रेलर में जो ट्रांसफॉर्मर के रूप में है, उन्हीं को मूवी में मैक्सिमल्स कहा गया है और इनका लीडर गोरेला वाला ट्रांसफॉर्मर है जिसे ऑप्टिमस प्राइमल कहा गया है। अब मैक्सिमल की बात करते हैं तो टेररकॉन्स की जो यूनिकॉर्न की आर्मी है जिसका लीडर है स्कर्स, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। अब मूवी के अंदर हम देखते हैं कि जहां ये मैक्सिमल्स रहते हैं वहां पर यूनिकॉर्न अपनी टीम के साथ मिल देता है और क्योंकि यूनिकॉर्न खुद एक प्लैनेट से भी ज्यादा बड़ा है, इसलिए इस प्लैनेट के अंदर टेररकॉन्स को भेजता है ताकि टेररकॉन्स मैक्सिमल्स के हाथों से एक की को ले आए, एक ऐसी चाबी जो कि यूनिकॉर्न को चाहिए। और अगर यूनिकॉर्न ने इस चाबी को हासिल कर लिया तो फिर वो इस चाबी की मदद से टाइम और स्पेस के पोर्टल को खोल सकता है और फिर वो उस पोर्टल के जरिए किसी भी प्लैनेट के पास जा सकता है और उस प्लैनेट को खा सकता है। इसके साथ ही इस पोर्टल के जरिए वो न सिर्फ पास्ट में जा सकता है बल्कि उस पोर्टल के जरिए फ्यूचर में भी जा सकता है। और मैक्सिमल से जानते हैं कि अगर यूनिकॉर्न को ये चाबी मिल गई तो वो पूरे यूनिवर्स को मिटा देगा, इसलिए मैक्सिमल्स इस चाबी की हिफाजत कर रहे हैं। अब जब टेररकॉन्स मैक्सिमल्स के हाथों से चाबी लेने जाते हैं तो उन दोनों आर्मी के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है, लेकिन आखिर में मैक्सिमल्स का जो लीडर होता है यानी कि गोरिल्ला ट्रांसफॉर्मर, वो एक दूसरे किंग को लीडर बनाता है और दूसरे नए ऑप्टिमस प्राइमर का दर्जा दे देता है और फिर वो एक हाथ में चाबी दे देता है और फिर वो उनसे कहता है कि वे सारे एक साथ उस प्लैनेट से निकल जाएं और जब तक वो उस प्लैनेट से बाहर नहीं जाते तब तक वो इन सारे टेररकॉन से फाइट कर। लीडर्स के ऑर्डर मिलते ही सारे के सारे मैक्सिमल्स एक बड़े से स्पेसशिप में बैठकर चले जाते हैं और फिर वो उस चाबी को लेकर उस प्लैनेट से निकलकर अर्थ प्लैनेट पर चले आते हैं जो कि इस प्लैनेट से बहुत दूर होता है। इधर हम देखते हैं कि उन्हें वहां से निकलने पर टेररकॉन्स रोक न पाए, इसलिए सारे मैक्सिमल्स का पुराना लीडर उन सभी टेररकॉन्स की आर्मी को रोक रहा होता है, लेकिन उन सभी से अकेले फाइट करने की वजह से टेररकॉन्स का लीडर यानी कि स्कर्स उस ऑप्टिमस प्राइमल को जान से मार देता है। लेकिन मैक्सिमल्स की आर्मी वहां से निकलने में कामयाब हो जाती है, जिसे देख स्कर्स और यूनिकॉर्न इस चाबी को लाने के लिए फिर से आगे बढ़ते हैं। आगे मूवी में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहां नोआ अपनी माँ और छोटे भाई के साथ न्यूयॉर्क में रहता है। उसी शहर में एक म्यूजियम होता है जहां पर एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम एलेना होता है। उसे पास्ट के चीजों के बारे में बहुत नॉलेज होती है, इसलिए हर नई चीज उसकी बॉस उसे चेक करवाती है। एलेना एक ईगल के स्टैचू को देखती है जिस पर कुछ अजीब सा लिखा हुआ था। एलेना ऐसा देखकर चौंक जाती है और इसके बारे में सोचने लगती है क्योंकि इसके बारे में उसने कभी नहीं पढ़ा था, इसलिए वो उस पर रिसर्च करती है। इधर हम देखते हैं कि नोआ अपने छोटे भाई जिसे एक बहुत बड़ी बीमारी है उसके साथ था और नोआ के पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं थे। पैसों के लिए वो अपने एक दोस्त के पास जाता है जो उसे गैर कानूनी काम करने को बोलता है। क्योंकि नोआ के पास कोई ऑप्शन नहीं था इसलिए वो मान जाता है। आगे मूवी में हम देखते हैं कि एलेना उस स्टैचू पे रिसर्च करती है और बॉस को बताती है, पर वो नहीं सुनती और वो वहां से चली जाती है। इधर नोआ कार चोरी करने के लिए अपने दोस्त के बताए गए कार में बैठ जाता है। उधर एलेना भी बॉस का कार्ड लेकर म्यूजियम में चली जाती है और एक डिवाइस से स्टैचू को स्कैन करती है। तभी वह स्टैचू टूटने लगता है और अर्थ के बाहर एक सिग्नल भेजने लगता है। दोस्तों, तभी एंट्री होती है हमारे दोस्त ऑप्टिमस प्राइम की और वो सिग्नल देखते ही सारे ऑटोबॉट यानी मैक्सिमल की फौज को एक जगह इकट्ठा होने का ऑर्डर देता है। और तब हमें पता लगता है कि नोआ जिस कार को चुराने आया था वो भी एक ऑटोबॉट था जिसका नाम मिराज है। सारे ऑटोबॉट्स असम्बल होते हैं और नोआ पहली बार ऑटोबॉट्स देखकर हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक ऑटोबॉट्स नोआ को स्कैन करता है और बताता है कि कोई खतरा नहीं है। प्राइम उन्हें ट्रांसरैप के बताता है कि इसमें हम नोआ की हेल्प ले सकते हैं, पर नोआ मना कर देता है। फिर मिराज उसे पैसों का ऑफर देता है जिसे नोआ मना नहीं कर पाता है। सारे ऑटोबॉट्स और नोआ म्यूजियम की तरफ चल देते हैं। दूसरी तरफ ट्रांसरैप की को फॉलो करते हुए कुछ टेररकॉन्स भी वहां आ जाते हैं और ब्लास्ट करते हैं। तभी ऑप्टिमस और उसकी टीम वहां आ जाती है और दोनों टीमों के बीच बहुत ही भयंकर फाइट होती है। फाइट के बीच ट्रांसरैप की स्कर्ट्स के हाथ लग जाती है। तभी मैक्सिमल्स की टीम का एक मेंबर वहां पहुंचता है जिसका नाम एराजोर था। तभी वहां पुलिस भी आ रही होती है, इसलिए दोनों टीमें वहां से चली जाती हैं। स्कर्ट्स भी ट्रांसरैप की के साथ चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि एराजोर उन्हें यूनिकॉर्न के बारे में बताती है कि किस तरह वह प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उधर स्कर्ट्स यूनिकॉर्न को की देता है तो यूनिकॉर्न कहता है कि ये सिर्फ आधा हिस्सा है, दूसरा हिस्सा कहाँ है किसी को नहीं पता। पर एलेना को अपने रिसर्च से पता लग जाता है। अगले दिन नोआ और ऑटोबॉट्स दूसरे हिस्से को लाने चले जाते हैं। रास्ते में नोआ एलेना से कहता है कि हमें उस ट्रांसरैप की को नष्ट करना होगा, तभी अपने प्लैनेट को बचा पाएंगे। पर एलेना देखती है कि अगर नष्ट कर दी तो ये ऑटोबॉट्स अपने घर नहीं जा पाएंगे। आगे मूवी में हम देखते हैं कि वो सब एक चर्च के पास जाते हैं। ऑटोबॉट्स उनसे कहता है कि फेस्टिवल होने से भीड़ ज्यादा है। ऑटोबॉट्स वहां अपने पोजीशन पे हिस्सा लेने के लिए टेररकॉन्स भी वहीं पर पहुंच जाते हैं।
दूसरी तरफ एलेना और नोआ को चर्च के नीचे जाने का रास्ता मिल जाता है। तभी टेररकॉन्स उन पर हमला कर देते हैं। उन्हें लगता है कि दूसरा हिस्सा इन दोनों को मिल गया है। उन दोनों को बचाने के लिए सारे ऑटोबॉट्स भी चले जाते हैं। स्कर्ज को भी लगता है कि ट्रांसरैप की उन्हीं दोनों के पास है, इसलिए वो ऑटोबॉट्स के पीछे पड़ जाता है। तभी रीक मिराज की हेल्प से एक टेररकॉन्स को खत्म कर देता है। इधर ऑप्टिमस प्राइमर और स्कर्ज के बीच लड़ाई होती है। तभी एराजोर वहां एक ब्लास्ट करती है और ऑप्टिमस प्राइम को निकलने का मौका मिल जाता है। स्कर्ज एक डिवाइस से एराजोर को हिट करता है कि तुम्हें सिर्फ मैं ही खत्म करूंगा, और वहां से निकल जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। जंगल में ऑप्टिमस प्राइम पहुंचकर ऑटोबॉट्स पे अटैक करता है और पूछता है कि वो ट्रांसरैप की क्यों खोज रहे हैं। तभी एराजोर आती है और बताती है कि ये टीम मैक्सिमल्स की है और दूसरे की का हिस्सा इन्हीं के पास है। और फिर वो प्लान बनाते हैं कि स्कर्ज से की का आधा हिस्सा हासिल कैसे करें। अगली सुबह एलेना देखती है कि एराजोर पूरी तरह स्कर्ज के कंट्रोल में होती है। वो एलेना पर अटैक करने वाली ही होती है। तभी ऑप्टिमस प्राइम उसे बचा लेता है। मूवी में हम देखते हैं कि सारे ऑटोबॉट्स लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। की का दूसरा हिस्सा देता है। तभी वहां स्कर्ज और टेररकॉन्स पहुंच जाते हैं। तब नोआ सोचता है कि इस ट्रांसरैप की को नष्ट करने से हमारा प्लानट बच जाएगा, पर ऑप्टिमस कहता है कि हमारे घर जाने का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तभी एराजोर एलेना को लेकर उड़ जाती है। कॉन्ग उसके पीछे जाता है। एराजोर एलेना पर ही अटैक करती है, इसलिए कॉन्ग को उसे मारना पड़ता है। और इधर स्कर्ज दोनों की के टुकड़े हासिल करके यूनिकॉर्न को लाने की तैयारी करता है। आगे हम देखते हैं कि सारे ऑटोबॉट्स मिलकर प्लान बनाते हैं कि एक टनल के थ्रू वो नोआ और एलेना को अंदर भेज देंगे और वो की हासिल कर लेंगे। स्कर्ज को उनके आने की खबर हो जाती है, इसलिए वो प्रेडाकॉन को भेजता है। दोस्तों, ये सीन बहुत ही मजेदार होता है, जहाँ सारे मैक्सिमल्स ट्रांसफॉर्म होकर रूप बदल लेते हैं। उधर मिराज नोआ और एलेना को कंट्रोल पैनल का रास्ता बताता है और फिर मिराज स्कर्ज का ध्यान भटकाता है। दूसरी तरफ प्राइम एंड कॉन्ग सारे टेररकॉन्स को मारते हैं और स्कर्ज से लड़ने मिराज पहुंच जाता है और लड़ने लगता है। स्कर्ज नोआ को भी टनल से खींच लेता है। मिराज नोआ को बचाते समय बहुत घायल हो जाता है। उधर पोर्टल का रास्ता भी खुल रहा होता है, जहाँ से यूनिकॉर्न आने वाला है। मिराज नोआ से कहता है कि तुम मुझे कंट्रोल करो। अब मिराज और ऑप्टिमस प्राइम दोनों साथ में स्कर्ज पे हमला करते हैं। तभी एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और बम्बल भी जिंदा हो जाता है। इधर वह स्कर्ज को घायल करते हैं। तभी एक प्रेडाकॉन नोआ पर हमला करता है, लेकिन कॉन्ग का साथी उसे बचा लेता है और हम देखते हैं कि ऑप्टिमस के ऊपर स्कर्ज भारी पड़ता है। तभी एंट्री होती है बम्बल बी की, जिसके आने का स्वाग ही अलग होता है और लड़ाई का नक्शा ही बदल देता है। उधर एलेना पैनल को डिकोड करने में लगी है और ये सारे उसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं और एक एक करके सारे प्रेडाकॉन्स को मार गिरा रहे हैं। एलेना डिकोड कर लेती है, लेकिन स्कर्ज कंट्रोल पैनल को ही ब्लास्ट कर देता है। फिर उसके बाद ऑप्टिमस प्राइम स्कर्ज को ही खत्म कर देता है। प्राइम कहता है कि तुम सब यहाँ से दूर चले जाओ, मुझे इससे डिस्ट्रॉय करना है। प्राइम के डिस्ट्रॉय करते ही एक ब्लास्ट होता है। प्राइम वहाँ बच नहीं पाता अगर नोआ और कॉन्ग आकर उसे बचाते नहीं। ये बोल कर कि हम सब एक हैं। तीनों वहाँ से बच जाते हैं और पोर्टल भी बंद हो जाता है और इस तरह ये प्लैनेट को बचा लेते हैं और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये ट्रांसफॉर्मर 2023 में रिलीज की गई मूवी? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में नई मूवी को लेकर के। तब तक के लिए शुक्रिया।